एक गांव के बाहर दूर तक फैले खेतों के बीच एक छोटा सा पुराना घर था। कच्ची दीवारें, फूस का छप्पर और एक दुबली सी गाय बंधी थी। उसी घर में हरिया नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके पास 4 बीघा जमीन थी, जो उसे उसके पिता से विरासत में मिली थी। एक साल बाढ़ आई, जिसमें उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई, जिसके कारण कर्जा बढ़ गया और धीरे धीरे साहूकार के पास जमीन का बड़ा हिस्सा चला गया। अब उसके पास सिर्फ 1 बीघा जमीन ही बची थी। उसकी पत्नी कमला हर तरह से उसका साथ देती। 10 साल का एक बेटा रमन और 8 साल की बेटी गुड़िया थी। दोनों स्कूल जाते थे, लेकिन हरिया को हर महीने उनकी किताबों और फीस की चिंता सताती। वह सुबह रोज खेत जाता, नंगे पांव, पुरानी धोती और सिर पर गमछा था। वह खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर मन ही मन बड़बड़ाता और कहता, इसी मिट्टी में मेरी किस्मत दबी हुई है। एक साल उसने बीज बोए, लेकिन समय पर बारिश न होने के कारण बीजों ने अंकुर नहीं दिया। आसमान रोज उम्मीद दिलाता, लेकिन धोखा दे देता। साहूकार बार बार घर आकर पैसे मांगता और कहता, इस बार पैसे नहीं मिले तो बची जमीन भी चली जाएगी। रघुनाथ पूरी रात सो नहीं सका। वह बच्चों के सोए हुए चेहरे देखता रहा, जैसे कि गरीबी का बोझ उन बच्चों के चेहरों पर रखा हो। इस बीच गांव में कृषि अधिकारी आए। उन्होंने खेती के नए नए तरीकों को बताया, कम पानी वाली फसलों के बारे में भी बताया। हरिया चुपचाप सारी बातें सुनता रहा, क्योंकि उसके पास खोने को और कुछ भी नहीं बचा था। उसने अपने खेतों में नई फसल बोने के लिए कुछ पैसे उधार लिए और बीज बो दिए। उस साल मौसम अच्छा रहा, बारिश भी समय पर हुई। उसने दिन रात मेहनत की और फसल बहुत अच्छी हुई। उसने अपना सारा कर्जा भी उतार दिया, साहूकार के पास अपनी जमीन वापस करा ली और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा।